बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेहमान, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में एक ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम मौजूद था, जिसके ज़रिए असर कराची से कश्मीर तक जो है वो बारिशों का सिलसिला देखने में आया। और इस वक्त भी जो है वो मुल्क के बालाई इलाकों में और कुछ शुमाली इलाकों में जो है वो हल्की से दरमियानी बारिशों का सिलसिला इसी सिस्टम के ज़ेरे असर मौजूद है। साथ ही साथ जिस तरह हमने अपनी पिछली कई वीडियोस में भी जिक्र किया था कि इस सिस्टम के फ़ौरन बाद जो है वो एक और काफ़ी ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होगा। और इस दफ़ा आने वाला ये जो सिस्टम है ये पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों यानी कि सिंध और बलोचिस्तान को ख़ास तौर पर मुतासिर करेगा। ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक एक और ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम जो इस वक्त मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक में काफ़ी तेज़ बारिशें और सैलाबी सूरत हाल का बाइस बना हुआ है, जिसके ज़ेर असर सऊदी अरब, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात, यमन और इसके आसपास के इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। तकरीबन 16 तारीख की शाम या रात से जो है वो बलूचिस्तान के रस्ते पाकिस्तान में दाखिल होगा और इब्तदाई तौर पर आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो बलूचिस्तान के 90 से 100% इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिशों का इम्कान मौजूद है। ज़्यादातर 17 तारीख से जो है वो बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में तेज़ बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, जो कि आने वाले दिनों में तकरीबन 17 से 20 तारीख तक जो है वो इन इलाकों में मौजूद रहेगा। खुसूसी तौर पर बलूचिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं जैसे कि गवादर, परसनी, उर्मारा, कीच, आवारान, तुर्बत, जिवानी और इसके आसपास के इलाकों में काफ़ी तेज़ शदीद बारिशों का इम्कान मौजूद है, जबकि बलूचिस्तान के अक्सर मकामात पर जो है वो दरमियानी से तेज़ बारिशों का सिलसिला रहेगा। इस दौरान इन तमाम तर इलाकों में जो है वो ज़्यादाबारी के भी काफ़ी ज़्यादा इम्कानात मौजूद रहेंगे। मेंबर्स, जो हजरात भी इन इलाकों में रहते हैं या इन इलाकों में ट्रैवल करने वाले हैं, मोहतात रहें, क्योंकि आने वाले इस शदीद बारिशों के सिस्टम की वजह से जो है वो बलूचिस्तान के कई इलाकों में नदी नालों में तुगयानी देखने में आएगी। साथ ही साथ लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी मौजूद रहेगा, जबकि कई शहरों में जो है वो अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी देखने में आ सकता है। तेज़ बारिशों की वजह से शहरी इलाकों में पानी भरने का सिलसिला भी देखने में आएगा। साथ ही साथ इस सिस्टम के आने के फ़ौरन बाद जो है वो तकरीबन 17 तारीख की शाम या रात से जो है वो इस सिस्टम के असरात सुबह सिंध के ऊपर भी आना शुरू हो जाएंगे। और सुबह सिंध के भी आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर तकरीबन 60 से 70% इलाकों में जो है वो बारिशों का इम्कान मौजूद है। अक्सर इलाकों में हल्की से दरमियानी, जबकि कई मुकामात पर जो है वो गरज चमक के साथ तेज़ बारिशों का सिलसिला रहेगा। खुसूसी तौर पर सखर, लाड़काना, दादू, जैकबाबाद, सिंध के जो मगरबी इलाके हैं, नूरियाबाद, हैदराबाद डिवीज़न, हैदराबाद शहर, मीरपुर खास डिवीज़न, सर पारकर के कुछ इलाके, नगर पारकर के कुछ इलाके, ठट्टा, बदीन और इसके आसपास के कई इलाकों में, साथ ही साथ जो बलूचिस्तान के दीगर इलाके हैं, हब, सोमनानी, गडानी, उथल, वेला और इसके आसपास के जो सिंध के करीब के जो इलाके हैं, इन तमाम तर इलाकों में जो है वो 17 तारीख से लेके तकरीबन 20 तारीख तक जो है वो बारिशों का सिलसिला देखने में आएगा। इसके बाद मेंबर्स, ये सिस्टम तकरीबन 18 तारीख से लेके तकरीबन 21 से 22 तारीख तक जो है वो पंजाब के भी कई मुकामात पर अपना असर दिखाएगा, जिसमें खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकैंड, टेक्सला, खित्ता पोटोहार, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरावाला डिवीज़न, मुल्तान, बावलपुर, बिहाड़ी, रहीम यार खान और इसके आसपास के पंजाब के तकरीबन 70 से 80% इलाकों में आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो 18 तारीख से लेके तकरीबन 21 से 22 तारीख तक जो है वो बारिशों का सिलसिला एक बार फिर शुरू होगा। साथ ही साथ 17 तारीख से लेके तकरीबन 21 से 22 तारीख तक ये सिस्टम जो है वो मौजूदा सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता हुआ पाकिस्तान के तमाम तर शुमाली इलाका जात में भी जो है वो एक बार फिर तेज़ बारिशों का बाइस बनेगा। इस दौरान KPK, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर के 80 से 90% इलाकों में एक बार फिर जो है वो तेज़ बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों में जो है वो बर्फ़बारी का सिलसिला भी रहेगा। जी हाँ, अप्रैल के महीने में इन इलाकों में बर्फ़बारी जो है वो काफ़ी हद तक गैर मामूली भी है, लेकिन क्योंकि एक के बाद एक काफ़ी ताकतवर सिस्टम्स आ रहे हैं तो ये बर्फ़बारी का बाइस भी बनेंगे। KPK में भी और दीगर शुमाली इलाका जात में भी जो हजरात ट्रैवल कर रहे हैं, खुसूसी तौर पर सयाह हजरात जो इन इलाकों में मौजूद हैं या जाने के ख्वाहिशमंद हैं, वेदर पर खासी नज़र रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में तकरीबन अगले 4 से 5 दिनों तक इन तमाम तर इलाकों में मौसम काफ़ी ख़राब रहेगा। लैंड स्लाइडिंग का खदशा रहेगा, नदी नालों में तुगयानी रहेगी, दरियाओं के पहाड़ों में जो है वो काफ़ी हद तक इजाफा देखने में आएगा, थोड़ी बहुत सैलाबी सूरत हाल भी देखने में आ सकती है। जबकि यहाँ पर भी पंजाब
کہ کئی شہروں میں اور شمالی علاقہ جات کے بھی کئی چھوٹے بڑے شہروں میں جو ہے وہ تیز بارشوں کی وجہ سے اربن فلڈنگ کا خدشہ موجود رہے گا۔ کسانوں کے لیے ایک ضروری اپڈیٹ ہے کہ آنے والے اگلے 4 سے 5 دنوں تک ان مغربی ہواؤں کے سسٹم کے زیر اثر، چاہے وہ بلوچستان میں ہوں، سندھ یا پنجاب میں ہوں یا پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں ہوں، فصلوں کے لیے جو ہے وہ کافی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ تیز آندھی، گرج چمک، بجلی گرنے کے واقعات اور ژالہ باری کی وجہ سے جو ہے وہ فصلوں کو خاصا نقصان رہے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے مال مویشی اور اب بہت سارے کسانوں نے جو ہے وہ کھلے میدانوں میں فصلوں میں جو ہے وہ سولر پینل کے بھی سسٹم لگا لیے ہیں۔ خاصا خیال رکھیں کیونکہ آنے والے اگلے 4 سے 5 دنوں میں موسم جو ہے وہ کافی زیادہ خراب رہے گا ان تمام تر علاقوں میں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی۔ تو کراچی والوں نے پچھلے دنوں جو ہے وہ کافی اچھی بارش کا اسپیل دیکھا، خصوصی طور پر 14 تاریخ کے تقریباً پورا دن ہی جو ہے وہ وقفے سے جو ہے وہ بارشیں چلتی رہی ہیں۔ گرج چمک بہت زیادہ تھی کیونکہ ہم نے اپنی پچھلی اپڈیٹ میں بھی ذکر کیا تھا کہ ان تمام تر علاقوں میں گراؤنڈ کنڈیشن ہیٹڈ ہونے کی وجہ سے، گرمی کی شدت کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے طاقتور تھنڈر سیلز بنیں گے، جس کے زیر اثر جو ہے وہ گرج چمک اور شدید جو ہے وہ تھنڈرنگ ہو سکتی ہے۔ اب آنے والے سسٹم کے زیر اثر شہر کراچی میں بھی جو ہے وہ ایک بار پھر کافی اچھی بارشوں کا امکان موجود ہے۔ اس چیز کو دھیان میں رکھیے گا کہ یہ آنے والا جو سسٹم ہے، ابھی جو پچھلا سسٹم گزرا ہے، یہ اس سے کچھ حد تک زیادہ طاقتور ہے۔ اوور آل شہر کراچی میں جو ہے وہ 18 اور 19 تاریخ کو جو ہے وہ بارشوں کے اچھے امکانات ہیں۔ اس دوران جو ہے وہ شہر کے اکثر علاقوں میں ہلکی سے درمیانی، جبکہ شہر کے کئی علاقوں میں جو ہے وہ درمیانی سے موسلادھار بارش کا امکان بھی رہے گا۔ 18 اور 19 تاریخ تک یہ سسٹم شہر میں ایکٹیو رہے گا۔ اس دوران ایک بار پھر جو ہے وہ 16 اور 17 تاریخ کو شہر میں گرمی بڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ ایک ہائی پریشر سسٹم اس وقت انڈین گجرات ریجن کے اوپر موجود ہے، ساتھ ہی ساتھ مغربی ہواؤں کے سسٹم کی وجہ سے سمندری ہوائیں جو ہے وہ ڈسٹرب رہیں گی۔ وقتاً فوقتاً شہر میں ہوا کا جو ڈائریکشن ہے وہ چینج ہوتی رہے گی۔ 16 اور 17 تاریخ کو شہر میں جو ہے وہ گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ ہوگا، درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ آنے والے سسٹم کو ایک بار پھر ہیٹڈ گراؤنڈ کنڈیشن یعنی کہ گرم ماحول ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک بار پھر یہ طاقتور تھنڈر سٹورمز بنا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہر کراچی والوں کے لیے ایک بار پھر الرٹ ہے کہ بجلی گرنے کے واقعات اور شدید گرج چمک کا سلسلہ جو ہے وہ آنے والے اس سسٹم میں بھی رہے گا۔ شہر کراچی میں اوور آل جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی شدید بارشوں کا تو خیر ایسا امکان نہیں ہے، لیکن اوور آل جو ہے وہ درمیانی سے تیز بارشیں، کچھ علاقوں میں موسلادھار بارش کا ایونٹ بھی ہو سکتا ہے۔ این ایسٹیمیٹڈ کم سے کم اگر بارش کے حوالے سے بات کی جائے تو شہر کے اکثر علاقے جو ہے اوور آل 18 اور 19 تاریخ کے اسپیل کے دوران جو ہے وہ 10 سے تقریباً 40 سے 45 ملی میٹر کے آس پاس جو ہے وہ بارشیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک اندازے کے مطابق ہے، کچھ علاقوں میں اس سے کم ہوگی، کچھ علاقوں میں اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو اکثر علاقے جو ہے وہ 20 سے 40 ملی میٹر کی بارش جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آگے آنے والے دنوں میں موسم کس طرح رہے گا، اپریل کا مہینہ اور مئی کے مہینے میں بارشوں کی کیا صورتحال رہے گی، یہ جاننے کے لیے آپ کو ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔